कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीम्स जो है वो कौन सी होती है? तो इफेक्टिव टीम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे अभी इस स्लाइड के अंदर। एक इफेक्टिव टीम के लिए जरूरी है कि उसका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। पर्पस क्लियर होने से मुराद ये है कि ऑल द टीम मेंबर्स शुड नो व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ टीम। तो एवरीवन शुड नो कि टीम जो है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव या उसका बेसिक पर्पस क्या है। जब तक टीम को के तमाम मेंबर्स को टीम का पर्पस क्लियर नहीं होगा उस वक्त तक टीम इफेक्टिवली जो है परफॉर्म नहीं कर सकेगी। तो इसलिए फर्स्ट जो टीम लीडर का काम है वो ये है कि वो तमाम जो मेंबर्स है उसकी टीम के उन तमाम को उस टीम के बनाने का, उस टीम को क्रिएट करने का जो पर्पस है वो उनके साथ शेयर करें, उन्हें बताएं और उन्हें जो है क्लियरली जो है वो समझाए कि जी हमारी जो टीम है उसका ये पर्पस है और तमाम लोग जो है उस ऑब्जेक्टिव से, उस पर्पस से एग्री करें कि यस वी आर वर्किंग फॉर दिस पर्पस। तो पहले सब टीम के मेंबर्स को पर्पस अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और फिर सब लोग उस पर्पस के लिए एग्री भी करें कि हाँ यस वी वांट टू वर्क फॉर दैट पर्पस। तो ये तो हमारा फर्स्ट जो पर्पस है उसको क्लियर होना चाहिए टीम के इफेक्टिवनेस के लिए। उसके बाद इसके अंदर जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द इनफॉर्मेलिटी के जो फॉर्मल सिस्टम्स होते हैं वहां आमतौर पर टीम्स काम नहीं कर सकती है। फॉर्मल सिस्टम के अंदर जो है बहुत सारे जो है वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, उसमें एक पूरी हायरार्की होती है। तो उस हायरार्की को फॉलो करेंगे तो वो ट्रेडिशनल सिस्टम पे चले जाएंगे, फिर उसके अंदर टीम जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रही। टीम की इफेक्टिव परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है कि जो लोग हैं उनका इंटरेक्शन, उनकी आपस में बातचीत वो ज्यादा इनफॉर्मल होनी चाहिए। इनफॉर्मल उनकी बातचीत से, उनकी गुफ्तगू से उनकी रिलेशन डेवलपमेंट जो है वो हो जाएगी। जब रिलेशनशिप डेवलप होती है तो फिर आइडिया शेयर करना, आइडिया जनरेट करना, इनोवेशंस, क्रिएटिविटी, इन सारी चीजों को आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए देयर शुड बी इनफॉर्मेलिटी इन द टीम, तो बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द टीम। तो जो टीम के मेंबर है उसके अंदर जो है फॉर्मल इंटरेक्शन की बजाय इनफॉर्मल इंटरेक्शन होना चाहिए। उसके बाद इसका जो थर्ड पॉइंट है दैट इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द टीम मेंबर्स ड्यूरिंग द मीटिंग और ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। तो जब पार्टिसिपेशन होगी टीम मेंबर्स की, जितना लोग ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा टीम को बेनिफिट होगा, उतना ज्यादा वो टीम इफेक्टिव होगी जितना ज्यादा लोग उसको उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, अपने आइडियाज देंगे, अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तो नॉलेज शेयरिंग विद द टीम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तब हो सकेगी जब आप जो है उनको उनकी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करेंगे। जो टीम लीडर है वो जो टीम के मेंबर है उनकी पार्टिसिपेशन को इनकरेज करें। जितना ज्यादा इनकरेज करेगा उतना ज्यादा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे लोग, टीम के मेंबर्स जो है, और वो फिर टीम के मेंबर्स जो है वो इफेक्टिवनेस बढ़ाएंगे, इफेक्टिवनेस बढ़ाएंगे टीम की अगर वो इनफॉर्मल जो है उसके अंदर हुआ तो। ओके, तो जवेरिया का सवाल है कि इनफॉर्मेलिटी जो है उसको दोबारा समझाया जाए। तो इनफॉर्मेलिटी बहुत सिंपल है, इसको बहुत ज्यादा जो है वो इसमें परेशानी वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इनफॉर्मेलिटी का जो है वो
मतलब यह है कि आपका जब इंटरेक्शन होता है तो आम तौर पर वो इनफॉर्मल जो इंटरेक्शन होता है वो होता है। तो इनफॉर्मल इंटरेक्शन से मुराद है कि इनफॉर्मल इंटरेक्शन से जो है तो इनफॉर्मल इंटरेक्शन से मुराद है कि आप जब लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हों तो ऐसे कम्युनिकेट करें जैसा कि वो आपके दोस्त हैं, वो आपके फ्रेंड हैं, इस तरह आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो ज्यादा जो है वो बेहतर होगा। अच्छा जी, मैं दोबारा शुरू से ऐसे करता हूँ क्योंकि आमना का भी सवाल आ गया है कि जो पर्पस है उसे दोबारा एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल्स। तो मैं पर्पस को दोबारा जो है वो लेके चलता हूँ और हम दोबारा जो है इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक टीम क्रिएट कर रहे हैं। फर्ज करो कि पाकिस्तान के अंदर हमें ये मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है वो फैल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ डॉक्टर्स और उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मिलकर एक टीम जो है उसे क्रिएट किया है, एक टीम बनाई है और उस टीम का पर्पस है टू कंट्रोल द कोरोना वायरस इन दी पाकिस्तान। तो आप देखें उस पूरी टीम का जो पर्पस है वो क्या है, दैट इज द कंट्रोल ऑफ द कोरोना वायरस। दैट इज द क्लियर पर्पस फॉर ऑल द टीम टू ओवरकम द कोरोना वायरस इन पाकिस्तान। तो ये बस इसकी एग्जांपल है जो जिसके थ्रू जो है आप अपना जो क्लियर है उस टीम का जो पर्पस है वो क्लियर हो जाता है कि वो अपना इसलिए टीम बनाई गई है ताकि वो कोरोना वायरस के ऊपर कंट्रोल करें। ठीक है आमना इशफाक, आपको समझ में आया है या और कोई एग्जांपल दी जाए? प्लीज आमना जरा आपने चैट में लिखिएगा। यस, ओके, क्लियर। तो अब हम इसी एग्जांपल को लेकर आगे बढ़ते हैं और जवेरी अब्बास का जो सवाल है उसको हम लेकर बढ़ते हैं कि अगर इस टीम के मेंबर जो है उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो सब के सब एक दूसरे के साथ फॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे हो। कोई अपने आप को समझे कि मैं मिनिस्टर हूं, कोई समझे कि मैं तो फलां हॉस्पिटल का हेड हूं, तो क्या होगा उनके दरमियान जो है वो फॉर्मल इंटरेक्शन होगा और उस फॉर्मल इंटरेक्शन से वो अपनी जो पार्टिसिपेशन है वो कम से कम जो है वो रखेंगे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन उनका कम से कम होगा। इसका मतलब यह है कि जितना इंटरेक्शन उनका आपस में कम होगा उतना टीम जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। टीम की इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी है कि उस टीम के मेंबर जो है उनकी आपस में ऐसा इंटरेक्शन होना चाहिए जैसा कोई कोई फ्रेंड होते हैं। तो अगर इस टीम के अंदर जो कि कोरोना वायरस के लिए बनाई गई है उस टीम के अंदर अगर जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं या जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो कि उसके अंदर शामिल किए गए हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अगर एक दूसरे के साथ इनफॉर्मली इंटरेक्ट करेंगे। इनफॉर्मली से मुराद ये है कि किसी रूल्स एंड रेगुलेशन, किसी गवर्नमेंट, किसी सीनियर या जूनियर या इसका कोई फर्क नहीं है, बल्कि सब लोग किसी एक काम के लिए, एक कॉज के लिए ही जो है इकट्ठे हुए हैं और वो सारे के सारे सबका फोकस इस बात पर है कि उस कॉज को किसी न किसी तरह जो है उस ऑब्जेक्टिव को, उस पर्पस को अचीव किया जाए। और फिर कोई अपनी सुपीरियर जो है अपने आप को शो कर ना करे वहां पर कि जी मैं बहुत सुपीरियर हूँ तो मुझसे जो है आप बात करते हुए आपको इस मेरे प्रोटोकॉल का ख्याल रखना चाहिए। तो टीम के अंदर कोई सुपीरियर एक नहीं होता है, उसके अंदर सब लोग जो है एक दूसरे जैसे ही होते हैं, वो टीम के मेंबर्स होते हैं और सब लोग किसी एक पर्पस के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उसके लिए किसी भी, जैसे कोई सब ऑर्डिनेट किसी मैनेजर से इंटरेक्ट कर रहा होता है तो फॉर्मेलिटीज को जो है वो सामने रख के कर रहा होता है। तो वो फॉर्मेलिटीज जो है यहाँ पर टीम के अंदर इसकी जरूरत नहीं होती कि वो मैनेजर्स को
कि वो उसका मैनेजर है, उसके सुपीरियर है, तो उसके साथ जो है इस तरह बात करे, डर के बात करे कि जो, और बहुत सोच कर बात करे उससे। तो अगर इस तरह कोई बात कर रहा है तो वो फॉर्मल जो है वो इंटरेक्शन होता है। तो हम ऑफिस के अंदर आमतौर पर जो हमारा हमें इंटरेक्शन नजर आता है वो एक फॉर्मल इंटरेक्शन होता है। इसी तरह जो एक टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होता है, तो टीचर अपने आप को समझता है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो वो क्या है, वो एक फॉर्मल इंटरेक्शन है एक टीचर का और एक स्टूडेंट्स का। अगर टीचर और स्टूडेंट का इनफॉर्मल इंटरेक्शन हो जाए, उनके दरमियान में फ्रेंडशिप हो जाए और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करे, तो वो अपनी बातें एक दूसरे के साथ बेहतर शेयर कर सकते हैं। तो जब उनकी बातें इंटरेक्शन उनका बेहतर होगा, तो इसका मतलब है कि जो क्लास की परफॉर्मेंस होगी वो भी बेहतर ही होगी। जवेरिया जरा बताइएगा आप, मैं आगे बढ़ जाऊँ, आपको समझ में आया इनफॉर्मेलिटी, या कि दोबारा कुछ और एग्जांपल दूंगा? जवेरी, आई एम वेटिंग फॉर। ओके जी। तो जवेरी अब्बास ने भी क्लियर कर दिया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब पार्टिसिपेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्टिसिपेशन को वैसे मैंने काफी हद तक डिस्कस कर लिया था, लेकिन दोबारा आई एम रिपीटिंग अगेन। तो अब पार्टिसिपेशन जो है, इसका मतलब ये है कि अब क्योंकि मैंने अब कोरोना वायरस की टीम बनाई है, तो हम उसी को ही लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो कोरोना वायरस के अंदर जो डॉक्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे लोग जो है, जब कोई डिसीजन मेकिंग हो रही हो या किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए इनपुट मांगा जा रहा हो, तो सब लोग जो है अपना अपना इनपुट दे और मैक्सिमम अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो शो करें। ऐसा ना हो कि एक फॉर्मली अपनी कुछ बातें बता दी और उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी मेरा तो अब ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया और मैंने जो बातें करनी थी वो मैंने बता दी। अब लोगों को पता चल गया हाँ जी मैंने अपनी बातें कर दी है, तो मेरी पार्टिसिपेशन हो गई। अब मैं और इसके हवाले से कोई सलूशन पेश नहीं करूंगा। तो अगर आपके पास डिफरेंट अल्टरनेट सॉल्यूशंस अवेलेबल है, तो वो सारे के सारे आपको उनको डिस्कस करने चाहिए। फॉर्मल पार्टिसिपेशन नहीं जाना चाहिए, इनफॉर्मल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसके अंदर वो आप पार्टिसिपेट करें उसके अंदर, और अपने ज्यादा से ज्यादा इनपुट जो है वहां दें। और जितने भी टीम के मेंबर हैं, सबको इस बात का मौका मिलना चाहिए कि वो सारे के सारे अपनी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है वो शो करें, और उस पार्टिसिपेशन के बेस पर ही डिसीजन मेकिंग के फैसले किए जाए। तो पार्टिसिपेशन जो है जी, पार्टिसिपेशन किसी को क्लियर ना हुई हो तो मैं अब वन बाय वन करके मैं इसको चलूंगा। तो पार्टिसिपेशन अगर किसी को क्लियर नहीं हुई तो वो सवाल पूछ सकता है पार्टिसिपेशन के ऊपर। अगर किसी का कोई सवाल पार्टिसिपेशन, ओके डन। तो पार्टिसिपेशन के बाद है लिसनिंग। लिसनिंग में जो टीम के मेंबर्स है, बाज दफा ऐसा होता है कि सब लोगों का बड़ा शौक होता है कि बस मैं ही बोलता रहूं, मैं ही बोलता रहूं, और बस बाकी सारे लोग मेरी बात सुनते रहे। ऐसे के अंदर होगा क्या कि सबकी पार्टिसिपेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी, सबको उस तरह मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो वहां टीम का लीडर है उसको बहुत ही अच्छा लिसनर होना चाहिए, और बाकी जो टीम के मेंबर है उनको भी बहुत ज्यादा अच्छे लिसनर होना चाहिए। क्योंकि जब तक टीम के मेंबर या लीडर अच्छे लिसनर नहीं होंगे, उस वक्त तक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम का सलूशन प्रॉपर आप नहीं कर सकेंगे। आपने क्या किया, आपने बात सुनी एक कान से दूसरे कान से निकाल दी। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो आइडिया इनपुट आ रहा है, उस इनपुट को आप ले ही नहीं रहे, उस पार्टिसिपेशन को आप इनकरेज ही नहीं कर रहे हैं। तो आपने अपने जहन में एक फैसला सोचा हुआ है, आप समझ रहे हैं कि सबकी बात मैं सुन लेता हूँ और उसके बाद वही जो मैंने सोचा हुआ है वही मैं बोलूंगा कि ये फैसला है। तो फिर टीम के अंदर इस तरह के फैसले नहीं होते। ये तो फैसले जहाँ पे मैनेजर्स होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, जहाँ पे मिनिस्टर्स होते हैं, फिर उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो वहां पर ये चीजें जो है तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जहाँ पे टीम हो वहां पर जो है वो हर एक बंदे को अच्छा लिसनर होना चाहिए। हर टीम मेंबर की जो बात है, जो पार्टिसिपेशन है, जो आइडिया है, उसको अच्छे से सुना जाए, उसके नोट्स बनाए जाए, और फिर उन
उस नोट्स की बेस पर जो है सबके इनपुट की बेस पर ही फैसला किया जाए। यस, लिसनिंग के ऊपर किसी को कोई इश्यू हो, लिसनिंग से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन ऑन द लिसनिंग। यस जवेरिया, कोई क्वेश्चन या अदर मेंबर, किसी को कोई सवाल हो? ओके जी, तो दो लोगों ने तो कह दिया कि कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। The fifth one is the civilized disagreement. Okay, civilized disagreement means का मतलब ये है कि जब टीम के मेंबर होते हैं उनके दरमियान में डिसएग्रीमेंट्स भी होते हैं, उनके दरमियान में कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, किसी बात के ऊपर कन्फ्लिक्ट्स होता है। हर बंदा एक दूसरे की बात से हो सकता है कि एग्री ना कर रहे हो, यानी दो लोग ऐसे हों जो कि उस पूरे तमाम बाकी जो लोग हैं उनकी बात से एग्री ना कर रहे हो, तो डिसएग्रीमेंट जो है उसको भी सुनना चाहिए कि कौन से मेंबर जो है वो आपकी बात से डिसएग्री कर रहे हैं। जितना ज्यादा लोग आपकी बात से डिसएग्री करेंगे उतना ज्यादा आपके जो डिसीजंस होंगे वो बेहतर और अच्छे होंगे। तो डिसएग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। डिसएग्रीमेंट किसी दूसरे की बात को या आइडिया को डिस्करेज करना ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर सलूशन देने में। जो डिसीजन मेकिंग है उसको बेहतर करने के लिए आपको अपना डिसएग्रीमेंट देना चाहिए, आपको अपना कन्फ्लिक्ट शो करना चाहिए। तो सिविलाइज तरीके, सिविलाइज का मतलब है तहजीबी तरीके से, उर्दू में तहजीब, तहजीब के साथ, तहजीब के दायरे के अंदर रहते हुए, यानी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक अच्छे रवैये, एक अच्छे बिहेवियर के साथ आपको आंसर देना चाहिए, आपको डिसएग्रीमेंट करना चाहिए। असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ जो टीम के अंदर लोग होते हैं जब वो किसी से डिसएग्रीमेंट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो उनके चेहरे पर ही इतना गुस्सा आ रहा होता है कि लोगों को पता ही चल जाता है कि यार ये तो वैसे ही पहले ही गुस्से में बैठा हुआ है और उनकी बात को वो पसंद ही नहीं कर रहे। तो किसी की बात को पसंद करना ना करना और डिसएग्रीमेंट जब आप शो कर रहे होते हैं उस वक्त तो आपके चेहरे पर स्माइलिंग फेस होना चाहिए आपका, तो आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, तब आप डिसएग्रीमेंट करेंगे तो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ गुस्से से डिसएग्रीमेंट करेंगे, अपना चेहरा लाल करके डिसएग्रीमेंट करेंगे, आपका एटीट्यूड जो है वो नेगेटिव एटीट्यूड आप शो करेंगे, किसी के जो है ओपिनियन के साथ अपना डिसएग्रीमेंट देंगे, तो डेफिनेटली जो है वो टीम का जो माहौल है वो बेहतर नहीं होगा और फिर टीम जो है इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर सकेगी। यस, एनी क्वेश्चन ऑन द सिविलाइज्ड डिसएग्रीमेंट? अच्छा जी, नो क्वेश्चन, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेंसस डिसीजन मेकिंग। तो जब डिसीजन मेकिंग हो रही हो, जब किसी मसले को हल करने के लिए कोई सलूशन पेश किया जा रहा हो, तो तमाम लोगों के कंसेंसस से होना चाहिए, जिसके अंदर टीम के ज्यादा लोग जिस बात से एग्री कर रहे हो उस बात को डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाया जाए, उसी की बेस पर डिसीजन किया जाए, और वो लोग जो डिसएग्री कर रहे हैं उनकी तादाद कम है और उनके आइडिया वहां डिसएग्रीमेंट हो रहा है उससे, तो उनको भी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो मेजोरिटी डिसीजन है, उसके ऊपर जो है वो जाना चाहिए और अपने जो आइडिया है उसको वापस ले लेना चाहिए। तो जो कंसेंसस है डिसीजन मेकिंग के ऊपर पूरी टीम का, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब तक पूरी टीम उस डिसीजन मेकिंग के साथ कंसेंसस ना हो उस वक्त तक आप प्रॉपर और अच्छा डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए टीम जो है
उसके अच्छी डिसीजन मेकिंग के लिए, इफेक्टिव टीम के लिए जरूरी है कि एक अच्छी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। तो जब तक डिसीजन मेकिंग अच्छी ना हो, उस वक्त तक जो है आप प्रॉपर चीजें नहीं कर सकते, डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। यस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू डिसीजन मेकिंग? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओपन कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो वो ओपन हो। जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन आए वो दूसरे के साथ फौरन शेयर करे। वो ईमेल के साथ भी शेयर कर सकता है, वो कॉल भी कर सकता है, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकता है, और भी बहुत सारे तरीके कार हैं। लेकिन किसी भी बात को छुपाना नहीं चाहिए, किसी भी बात को दिल में ही रखना चाहिए। सारी की सारी जो भी बातें आपके जहन में है, जो भी आइडियाज आपके जहन में है, वो सारे के सारे आइडियाज जो है ओपनली अपने टीम के जो मेंबर है उनके साथ शेयर करने चाहिए आपको। जितना ज्यादा आप आइडियाज टीम के साथ शेयर करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा और आपकी टीम जो है वो इफेक्टिवली काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। क्लियर रोल्स एंड वर्क असाइनमेंट। जो टीम के मेंबर्स है, टीम का जो लीडर है, उसे चाहिए कि तमाम जो लोग हैं उनको जो उनके रोल्स दिए गए हैं या उनको टास्क जो असाइन किए गए हैं वो बहुत बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जैसा कि हम कोरोना की बात कर रहे हैं, तो उस कोरोना के अंदर अगर 5 मेंबर्स हैं तो हर एक मेंबर के जो टास्क है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए, और ताकि वो उसके ऊपर उस असाइनमेंट के ऊपर, उस रोल्स के ऊपर काम करे, और उस रोल्स के ऊपर वो अपनी पार्टिसिपेशन जो है दे। जब डिसीजन मेकिंग हो रहा हो तो उस वक्त जो है ये सारी चीज़ें हो रही हो, तो वर्क रोल और वर्क असाइनमेंट जो है बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके बाद शेयर लीडरशिप होनी चाहिए। इसमें ये ना हो कि जो लीडर है टीम का वो अपने आप को सुपीरियर समझे और बाकी बोले ये तो मेरे अंडर में सारे काम कर रहे हैं। तो हर एक जो मेंबर है उस टीम का वो लीडर है उस टीम का। तो ऐसा समझना चाहिए कि जो लोग उस टीम के अंदर मौजूद है वो सभी लीडर है, और वो एक दूसरे की बात को उस तरह ही सुनते हैं जैसा कि वो उस टीम का पार्ट है, और सब लोग मिलकर एक अच्छा जो है वो फैसला करने वाले हैं। सर, यू मीन टू से दैट एवरी पार्टिसिपेंट कंसिस्ट यू हैव टू टेक डिसीजन? जी निदा शेख, जो डिसीजन मेकिंग है उसके लिए जरूरी है कि जो टीम के मेंबर है उसमें जो मेजोरिटी ऑफ द टीम है जिस फैसले को उन्होंने जो है वो किया है, बाकी भी टीम के मेंबर को उस फैसले के साथ एग्री करना चाहिए, बजाय इसके कि वो अपना डिसएग्रीमेंट शो करे और अपने आप को उस टीम से अलग कर ले। तो जो मेजोरिटी ऑफ द टीम है उसका जो डिसीजन है, उसके जो कंसेंसस है, उसके साथ ही जो बाकी रिमेनिंग लोग हैं उनको अपना कंसेंसस उसके साथ ही शो करना चाहिए। तो ये टीम की खूबी है कि वो उसी के साथ ही जो है जो रिमेनिंग लोग हैं वो मेजोरिटी के साथ ही उन्हें जाना चाहिए। उनको आपने अलग से जो है क्या बोलते हैं कि अपना किबला नहीं बनाना चाहिए, तो सब लोग एक ही उसकी तरफ जाने चाहिए। ठीक है जी, तो निदा शेख आपको समझ में आ गया? निदा, आपका जो सवाल था आपको क्लियर हो गया? ओके, तो हम शेयर लीडरशिप की बात कर रहे थे। तो शेयर लीडरशिप जो है उसके अंदर एवरीवन इन द टीम, एवरीवन इन द टीम। चीमा साहब, माइक इसलिए ऑफ किया है कि आप ज्यादा परेशान ना करें हमें ना, तो इसलिए माइक ऑफ है आपका। आप जो है वो आपको कोई सवाल करना है तो आप चैट रूम में लिख दें तो आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा, और आपको आखिर में 2 से 3 मिनट भी दिए जाएंगे। अगर आपको कुछ बोलना हो, कोई सवाल पूछना हो, तो आपका माइक ऑन कर दूंगा मैं। आप अपने माइक के ऊपर कोई सवाल पूछना चाहे, कुछ बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। अदरवाइज होता यह है कि डिस्टर्बेंस होती है, मुख्तलिफ लोग जो है कि जो माइक है उनसे मुख्तलिफ आवाजें आ रही होती हैं। कहीं पर
बच्चे जो है रो रहे होते हैं, तो कहीं पर अम्मा बुला रही होती है, कहीं पर जो है रोटियां बन रही होती है। तो आजकल क्योंकि घरों पे है सब लोग, तो हर एक को अलग अलग जो है आवाज आ रही होती है। तो किसी को अम्मा की आवाज आ रही है कि क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, तो ये सारी आवाजें फिर हमारे इसके अंदर रिकॉर्ड हो जाती है, जो कि हम जो है इलेक्शन दे रहे हैं। इसलिए जो है बंद किया हुआ चाहिए साहब। इसलिए आपसे माजरत चाहते हैं कि जो है आप की आवाज नहीं सुन पा रहे, लेकिन आपको मौका दिया जाएगा, बिल्कुल आखिर में 2-4 मिनट देंगे इसके अंदर, ताकि आप जो है अपना व्यू जो है वो हमारे साथ शेयर कर सकें। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है शेयर लीडरशिप की बात कर रहे थे हम। तो शेयर लीडरशिप का मतलब है कि टीम के जो मेंबर्स हैं वो सब अपने आप को उस टीम का पार्ट समझे और ये समझे कि मैं ही इस टीम का लीडर हूँ और मुझे ये ऑब्जेक्टिव हर सूरत में अचीव करना है, जो पर्पस हमें दिया गया है, जिस पर्पस के लिए टीम बनाई गई है। तो एवरीवन ट्राई टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव। तो अगर ऐसे लोग टीम के अंदर मौजूद होंगे, ऐसी लीडरशिप मौजूद होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये टीम इफेक्टिवली परफॉर्म करेगी और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, अपने जो गोल्स है, उनको अचीव करने में कामयाब रहेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज द एक्सटर्नल रिलेशंस। अब इसके अंदर एक तो टीम के अंदर जब वो मीटिंग में बैठते हैं, तो मीटिंग से रिलेटेड रिलेशनशिप्स होती है, उसी से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है, उसी से रिलेटेड बात होती है। तो वो तो एक जो है जब बुलाया जाता है तब होती है, लेकिन एक्सटर्नल रिलेशंस भी होने चाहिए। यानी जब मीटिंग से बाहर जाते हैं, जब उसके अलावा कहीं मुलाकात करते हैं या उसके अलावा वो मुलाकात करना चाहते हैं, तो बिल्कुल अनऑफिशियल जो है उस काम के अलावा भी कोई रिलेशनशिप उनकी बिल्डिंग होनी चाहिए। तो जितना ज्यादा अनऑफिशियल एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स होंगे, उतना ज्यादा इस बात के चांसेस होते हैं कि आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा, आप की पार्टिसिपेशन बेहतर होगी, आप एक दूसरे के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करेंगे, आप एक दूसरे के बिहेवियर को, एक दूसरे की पर्सनैलिटी को आप अंडरस्टैंड करेंगे। जब टीम के अंदर लोग एक दूसरे की पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे, तो जो टीम होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की आइडिया की रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस तरह आप अपनी टीम को बेहतर और इफेक्टिव जो है वो बना सकेंगे। जब आप के रिलेशन अच्छे होंगे, जब आप इनफॉर्मली अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जब आप एक्सटर्नल मीटिंग्स के अलावा या उस टीम के अलावा भी एक दूसरे के साथ आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो आप आसानी के साथ जो है इसको कर सकेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर स्टाइल डाइवर्सिटी। टीम के अंदर जरूरी है कि उसके अंदर जो लोग होने चाहिए वो डाइवर्स फील्ड से होने चाहिए, उसके अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए लोगों के अंदर। ऐसा ना हो कि सारे के सारे जो है वो किसी एक ही चीज से लिंक करते हो। जैसे हम कोरोना की एग्जांपल दे रहे हैं कि उसकी टीम बनाई गई, उसके अंदर डॉक्टर्स भी मौजूद है, उसके अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मौजूद है, होने चाहिए, और अगर चाहे तो वो मीडिया के लोगों को भी उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह जो टीम है वो सब लोग मिलकर जो उस टीम की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के उसके अंदर जो है असाइनमेंट है, उन असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उन असाइनमेंट को टाइम पर, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जरूरी है कि उस तरह की टीम उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रॉस फंक्शनल टीम इसलिए बनाई जाती है ताकि जो तमाम फंक्शन एरिया होते हैं, उन सब के जो मसाइल होते हैं उनको हल करने के लिए वो टीम जो है वो बनाई जाती है। तो अगर तमाम जो फंक्शन एरिया है उनके मसाइल को हल करने के लिए कोई टीम बनाई गई है, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए वो तमाम फंक्शनल एरिया से होनी चाहिए। तो जब तक तमाम फंक्शनल एरिया से पार्टिसिपेशन नहीं होगी, उस वक्त तक जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी। तो जब हर डिपार्टमेंट से या हर फंक्शन से पार्टिसिपेशन यानी उसके मेंबर्स होंगे उस टीम के अंदर, तो वो टीम का जो डिसीजन होगा उसको एक तो सब लोग ओन करेंगे, क्योंकि तमाम
जो लोग है या तमाम जो फंक्शन है उन सब का उसके अंदर इनपुट होगा, और वो अपनी वो जो फंक्शन है वो उसकी ओनरशिप लेगा, और इस तरह जो भी आपका डिसीजन होगा वो डिसीजन जो है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ टीम जो क्रॉस सेक्शनल टीम बनाई है उसमें से कुछ फंक्शन से तो आपने लोगों को लिया है, लेकिन कुछ फंक्शन से आपने लोगों को नहीं लिया, तो इसका मतलब यह है कि जब आप डिसीजन करेंगे तो आपके डिसीजन को बहुत कम लोग ओन करेंगे, या आपका जो डिसीजन होगा वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो सब डिपार्टमेंट्स की नहीं है, उसके अंदर जो पार्टिसिपेशन है वो कम डिपार्टमेंट्स की है, और आप फैसले बाकी डिपार्टमेंट्स के भी कर रहे हैं जिनकी पार्टिसिपेशन या जिनके अंदर जो टीम के अंदर जो टीम के मेंबर है वो उन फंक्शंस एरिया से नहीं है। इसलिए जब भी कोई टीम बनाई जाए तो उस टीम के अंदर डाइवर्सिफाइड लोग होने चाहिए, डाइवर्सिफाइड स्किल्स के साथ होनी चाहिए। जैसा कि अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो उसमें मार्केटिंग के लोग होने चाहिए, उसमें एचआर के लोग होने चाहिए, उसमें फाइनेंस के लोग होने चाहिए, उसके अंदर सेल्स के लोग होने चाहिए, उसमें सप्लाई चेन के लोग होने चाहिए, ताकि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरऑल देखने के लिए जो जो उसके डोमेन है उस डोमेन से रिलेटेड जो लोग हैं वो उस टीम के अंदर होंगे, तो एक अच्छा जो है वो डिसीजन हो सकेगा उस जो है टीम का, और उसको सब लोग ऑन भी कर रहे होंगे और सब लोग उस टीम के डिसीजन से मुत्तफिक भी होंगे। तो ये तो हम डाइवर्सिफाइड स्किल्स की बात कर रहे हैं, स्टाइल्स की बात कर रहे हैं, बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं, तो होने चाहिए वहां पर। उसके बाद है सेल्फ असेसमेंट। जो एक ट्रेडिशनल वे होता है उसके अंदर आमतौर पर जो असेसमेंट का तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आपका जो मैनेजर है वो आपकी परफॉर्मेंस को असेस कर रहा होता है, आपकी वीकनेसेस को, आपकी स्ट्रेंथ को वो असेस करता है। लेकिन यहाँ पर जो असेसमेंट है, जब आप फॉर्मली इनफॉर्मली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो जब आप टीम में काम कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जो असेसमेंट होती है वो सेल्फ असेसमेंट होनी चाहिए। अपने आप को देखना चाहिए कि आपके अंदर क्या वीकनेसेस है, आपके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ्स है। तो जो वीकनेसेस है उन वीकनेसेस को आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, उसको कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई और आपके साथ आपकी टीम के अंदर मेंबर है जो कि आपकी हेल्प कर सकता है आपके उस वीकनेसेस को इम्प्रूव करने में, तो आप उनके साथ भी, क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि इनफॉर्मल जो है इंटरेक्शन है, तो इनफॉर्मल इंटरेक्शन के अंदर आप अपनी वीकनेसेस भी उसके साथ शेयर कर सकते हैं और उससे आइडियाज भी दे सकते हैं कि उन वीकनेसेस को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, उन अपने आप को कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। एक सवाल आया है, सर इफेक्टिव टीम के हम क्रॉस फंक्शनल कोई इंक्लूड कर सकते हैं? नहीं, देखिए क्रॉस फंक्शनल टीम भी इफेक्टिव हो सकती है। टीम तो कोई भी किसी चीज के लिए बनाई जाए वो इफेक्टिव हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो क्रॉस फंक्शनल टीम ही इफेक्टिव हो। तो क्रॉस फंक्शनल टीम एक काइंड ऑफ टीम है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की टीम्स हो सकती है। तो जो टीम है उसके अंदर जो मेंबर्स काम करने वाले हैं, तो उस टीम के अंदर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मौजूद होनी चाहिए उस टीम के अंदर, तालिया तो तब जाकर वो इफेक्टिव टीम कहलाएगी। सिर्फ तमाम फंक्शन से लोगों को ले लेना और एक टीम बना देना, उसको हम जो है वो इफेक्टिव टीम नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि इससे एक पॉइंट इससे कवर हो जाएगा जो कि डाइवर्सिफिकेशन का है, लेकिन डाइवर्सिटी के अलावा भी तो और बहुत सारे एरियाज हैं जो कि एक इफेक्टिव टीम के लिए जरूरी है, तो हमें उन एरियाज को भी देखना है। तो हमारे पास 1 मिनट रह गया है। अगर मैं माइक ऑन कर रहा हूँ, अगर आपका कोई सवाल है तो चीमा साहब आप भी पूछ सकते हैं। ये माइक मैंने ऑन कर दिया है, प्लीज आप चाहे आपको कोई कमेंट करना है तो आप प्लीज कर सकते हैं। तो जिसको कोई कमेंट करना है, क्योंकि 1 मिनट है आपके पास, आप बोल सकते हैं। तो आपका माइक मैंने ऑन कर दिया, उसके बाद फिर हम दूसरी मीटिंग की तरफ जाएंगे। तो दूसरी मीटिंग के लिए मैं दोबारा इसी तरह ही जो है आपको इंटरेक्ट करूंगा और इसी सेम आईडी को इस्तेमाल करते हुए सर आपने सर ये इनफॉर्मेलिटी क्या है? इनफॉर्मेलिटी जरा बताइएगा। इनफॉर्मेलिटी इतने दफा तो बता चुका हूँ लड़की। एक देखिए फॉर्मल होता है, देखिए चीजें एक तो फॉर्मल होती है जो कि कंपनी के प्रोसेस प्रोसीजर्स उन चीजों को सामने रखकर आप चीजें कर रहे होते हैं।
और एक इनफॉर्मल होती है, जैसा कि आप फ्रेंड्स होते हैं, आप जब आप उससे बात कर रहे होते तो आप एहतियात नहीं करते, आप ख्याल नहीं रखते, आपने जो भी दिल में बात होती है आप फौरी तौर पर उससे कह देते हैं, तो इसको इनफॉर्मेलिटी कहते हैं। और सर जी, जी सर, ये स्टाइल डाइवर्सिटी पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ हमें, थोड़ा स्टाइल सा अगर। डाइवर्सिटी का मतलब है दैट इज दी स्किल्स, डाइवर्सिफाइड बिहेवियर, डाइवर्सिफाइड एटीट्यूड इन द टीम मेंबर। जो टीम के मेंबर्स होने चाहिए वो डाइवर्सिफाइड स्किल्स के साथ होनी चाहिए, किसी सारे मार्केटिंग के नहीं होने चाहिए।